हेलो बच्चे, कैसे आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सिपाही के माँ का दूसरा भाग। पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर के आप देखिए। पीछे की कहानी हम लोग पढ़े थे कि दो लड़कियां जो है उस मानक सिपाही के घर पर आई हैं और उस समय घर पे उसकी माँ विष्णी और उसकी बहन मुन्नी और एक पड़ोसन की कुंती जो है वहां पे उपलब्ध है। वहां पे उन तीनों से बातें हो रही है। इसके बाद जो है वो लड़कियां को विष्णी जो है मुन्नी को कहती है कि एक कटोरी चावल ला कर दे दो, और वो चावल ला कर दे देती है और उसमें से एक जो लड़की है अपने झोले में चावल डलवा लेती है और वहां से लड़कियों का प्रस्थान हो जाता है। आगे देखिए कि इस पार्ट में फिर क्या होता है। कुंती जो है विष्णी के पास आकर के फर्श पर बैठ जाती है और विष्णी कुंती से कहती है, कुंती जो है विष्णी से कहती है कि एक लड़कियों का क्या पता कि बर्मा से आई है कि कहीं और से आई है। मुन्नी विष्णी के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी विष्णी के घुटने को सहलाते हुए कहती, माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आए। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी वहां उतनी ही फिक्र है। विष्णी आंखें पोंछती हुई कहती है कि मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं है, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे 10, 20, 50 शब्द लिखने हैं, मैं मुझे सिर्फ 4 शब्द लिखने था। मुन्नी, और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए उन्हें चिट्ठी न लिखी हो। विष्णी ठंडी सांस लेकर कहे, क्या पता। फिर मुन्नी कहती है, मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे, मतलब आज ही आएंगे। विष्णी कुछ न कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। मुन्नी कहती है, भैया अपने आप आ जाएंगे माँ, आप इतना टेंशन मत लो। लेकिन माँ का एक जो ममता होता है वो विष्णी को ऐसे गोद में चिपका लेती है और उसके सिर पर ऐसे जो हाथ है वो फेरने लगती है। कुंती अपनी ही सोच से जागकर ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती, बस कुंती को ये कहीं चीज का पड़ा है, विवाह। इतनी मुनी लड़की हो गई, विवाह कैसा। अरे यहाँ पे एक माँ का एक बेटे के इंतजार में क्या हाल है और इसको शादी हुई पड़ी। ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। विष्णी कहती है, क्या मालूम। मुन्नी की जो ठुड़ी है उठाकर, यानी चेहरा, उसके चेहरा देखती रहती है, ऐसे उठा करके चेहरा जो देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे क्या करती है, साथ सटा लेती है। विष्णी, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी न आई तो वो आप ही आ जाएगा। फिर उसको गले में लगा करके मुन्नी को उसके चेहरे को चूमते हुए कहती है, हाँ बेटी तू ठीक कह रही है, अगर चिट्ठी नहीं आएगा तो शायद मानव आ ही रहा होगा और अपने आप वो आ जाएगा। मुन्नी लाड से माँ के गले के बाहें डाल लेती है और विष्णी उसे चूमकर और साथ सटा लेती है। दोनों के दोनों एक दूसरे से गले में और माँ की गोद में जो विष्णी है वो चिपक जाती है। पर्दा इतना ही पर गिर जाता है। पहला दृश्य खत्म हो गया। दूसरा दृश्य देखिए, वही आंगन रहेगी, समय रात का रहेगा। दोनों चारपाई आंगन में बिछी है। दाईं ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है, ऐसे हाथ पर ऐसे चेहरा रख करके जो है, कौन, ऐसे जो लोग सोते हैं ना, ऐसे देखते हैं, ऐसे चेहरा टिकाए बैठी। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दरी बिछी हुई है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। विष्णी जलती हुई डिबरी लिए अंदर से आंगन में आती है। कौन, विष्णी जो है जलती हुई डिबरी यानी दिया अंदर लेकर आती है। विष्णी पास आकर कहती, तू अभी सोई नहीं। मुन्नी के जो पास है वो आकर के क्या कही कि तुम सोई नहीं। मुन्नी चौंक गई और कहती, मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती। लोई खींचकर अपनी टांगे पर कर लेती है। विष्णी कहती है कि इतनी रात चली गई और तुझे अभी नींद नहीं आई। मुन्नी कहती है, तू भी तो अभी तक जागी रही हो। अपनी माँ को कहती है कि माँ तुम भी तो अभी तक जाग ही रही हो ना, मुझे कैसे नींद आएगी। विष्णी, मेरी ऊपर में तो वैसे ही नींद नहीं आती, मेरी उम्र में, यानी कह रहा है कि मेरी उम्र में, यानी कि हमारे जो एज हो जाते हैं उसमें एज में वैसे भी कम नींद आती, तू तभी बच्ची है, सो जा, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। कहती है मुन्नी को कि मुन्नी अब सो जा, क्योंकि सवेरे जल्दी उठना और गोबर लाना। विष्णी अपनी चारपाई पर आ बैठती है। मुन्नी लेट जाती है। कुछ क्षण एकदम शांति रहती है। कुछ क्षण जो है स्टेज पर एकदम शांति का माहौल बना करके रखना है। मुन्नी करवट बदलकर
माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। यानी एक लड़की है और उस लड़की को बोल रही कि माँ तारो जो है ना, जो गई थी वो ब्याह जो उसका हुआ था ना, तो तारो ससुराल से वापस आ गई है, अपने मायके आ गई है। बिस्नी जो है अन्य मनसक भाव से कहती है अच्छा। मुन्नी उसके घर वाले ने इस बार उसे सूचे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। मुन्नी कहती है कि माँ जो तारो है ना, तारो जो उसके घर वाले ने इस बार उसे सूचे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं, यानी कि जो गला टाइप का होता है। वो आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं। यानी कि एक लड़की का जो नाम इसमें गांव में पड़ोसा में जो बंतो है, उस बंतों के भी कड़े से भी उसके अच्छे कड़े हैं तारों के। बिस्नी कहती है कि अच्छा अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है और बिस्नी डिबड़ी को जाकर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़कर लेट जाती है। वो भी अपना जो है जो चादर टाइप के था वो भी अपना क्या करती है, ओढ़ करके लेट जाती है। उसके डिबरी बुझाते ही प्रकाश का रंग जो है पीले से हल्का नीला हो जाता है और साथ टीडियों के चिक चिक का शब्द सुनाई देने लगता है, जो क्रमशः काफी तेज हो जाता है। बिस्नी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कई व्यक्तियों के कराहने की आवाजें आती हैं। बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है और उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। यानी कि जब वो नींद में हुई तो नींद में ये सारी बातें जो है उसे ऐसा एहसास होने लगा कि कहीं दूर जो है एक कुत्ते की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो फिर वहाँ पे उसको लगा कि लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर ऐसा लगा कि गोली चलने की सब सुनाई देती है। फिर जो बिस्नी है वो अचानक उठ करके बैठ जाती है और बिस्नी जो है इधर उधर देख करके कहती है मानव। फिर उधर उधर देख कर कहती है मानव। कुछ ऐसा सब सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही है। कुछ ऐसे शब्द सुनाई दे रहे जो दूर से आंधी चल रही हो और घबराए हुए स्वर में जो है माँ यानी बिस्नी जो है वो बार बार बोलते जा रही है मानव। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है माँ। यानी उस बेटे की एक कल्पना की जो आवाजें हैं वो सुनाई देती है और क्या कहती है माँ। बिस्नी चारपाई से उठ पड़ती है अस्त व्यस्त भाव से, तो सचमुच तू ही है मानव, कहाँ है बेटे। उसकी आवाज जो है उसके मनों में ऐसे गूंज रहा है, लग रहा है कि सचमुच में उसका ही बेटा जो है उसके पास आया। फिर वो कहती है कि तू सचमुच में तू ही है मानव, कहाँ है बेटे। ऐसे ऐसे वो लगती है देखने के कि कहाँ है बेटे, कहाँ है बेटे। सुनसान में चिड़ियों के बोलने का शब्द सुनाई देता है और फिर जैसे जैसे भागता हुआ आता है। बिस्नी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती, कहाँ है मानव, मानव ऐसे करते रहती है और वो उसे लगता है कि हमारा जो बेटा है वो आया है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है और वो फिर बोलती है मानव। उसका सिर गोदी में लेकर के आवेगवश उस पर झुक जाती है। मानव कठिनता से सिर उठाता है। मानव कहता है माँ। बिस्नी कहती है उसका सिर हाथों में लेकर के काफी मृदुल स्वर में कहती है तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्या हुआ है तुझे। मानव कहता है कि मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है और दुश्मन अभी भी मेरे पीछे लगा हुआ है। करेगी माँ मैं इस तरह से अपने शरीर को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी गोलियां लगी है और मेरा जो दुश्मन है वो अभी मेरे पीछे क्या है, पड़ा हुआ है। बिस्नी दुश्मन, कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है, तेरा कौन दुश्मन है। मानव सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता है। ऐसे एकदम घायलों की भांति जो है उठने की कोशिश तो करता है लेकिन सफल उठने में नहीं होता। मानव वह उसको मैंने कई गोलियां मारी थी, ऐसे इशारा करते करते वह माँ वह नहीं छोड़ेगा, उसको हमने कई गोलियां मारी है।
मगर वो मारा नहीं, वो जिंदा है, वो मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो मेरे पीछे रेंगता है, और वह मुझे नहीं छोड़ेगा। वह बड़ा खतरनाक है। इतना सब कहता है पानी पानी पानी। माँ की जो ममता है, माँ कहती है कि दूध, यानी माँ जो है, तू उठ चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म कर देंगी। माँ कहती है कि तू पानी नहीं, तू पहले चारपाई पर लेट, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। मानव कहता है कि दूध नहीं, सिर्फ पानी दो ना, और यही वह अभी यहाँ आ जाएगा। जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा है। माना कह रहा है कि माँ थोड़ा अंधेरे में उधर देख, तो मेरे जो पीछे सिपाही पड़ा है वो आ तो नहीं रहा है। उस कंडीशन में दोनों जो है ऐसे ही चल रहा है। कह रहा है कि वो कौन जो है, वो माँ उधर देखना, अंधेरे में वो सिपाही आ तो नहीं रहा है जिसे मैंने बहुत सारी गोलियां मारी, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। बिस्नी व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती है। बिस्नी, नहीं बेटे, कोई नहीं है, तू ही घबरा रहा है, उठ आराम से चारपाई पर लेट जा। माना कहता है नहीं, पानी पिला दो माँ, पानी पिला दो। बिस्नी पल भर असमंजस्य में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वो पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। बिस्नी, यह ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूट करके, मतलब 1 घूट पहले पियो फिर रुको, फिर 1 घूट पियो फिर रुको। नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है। नीरे हाल का मतलब अगर कुछ बिना खाए केवल पानी एक ही बार पी जाओगे तो वो पेट में जाकर लगती है, पेट दर्द होने लगेगा। पहले थोड़ा कुछ खा लेता फिर पानी पीता। मानव कहता है कि नहीं माँ, मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती, सिर्फ पानी दे दो। बिस्नी गिलास ले उसके पास बैठ जाती है। मानव गिलास उसके हाथ से लेकर घटाघट पानी पी जाता है, और उसी समय किसी का हाथ से स्वर सुनाई देता है। मानव के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है और उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानव सरक कर माँ के नजदीक हो जाता है और बिस्नी उसे बाहों में समेट लेती है। इतने समय में जैसे ही जो मानव अपने ग्लास मुंह के पास सटाता है, पानी पीता है, पानी पीने के लिए प्रयास करता है, पानी पीते समय भी एक उधर से व्यक्ति के हा 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 की आवाज जो है सुनाई देने लगती है। और ये सुन करके मानव के जो मुंह के पास जो ग्लास था वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि वो जान गया कि वो सैनिक, वो जो सिपाही हो, क्या हो गया, मानव यही है, यही, यह वही है, वह देखो माँ, वह आ गया, वह देखो। यानी कहता है, मानव कहता है माँ देखो वो आ गया। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है, साथ फिर हाथ से स्वर सुनाई देता है, फिर सुनाई देता है हा 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 हा, और फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होता है। फौजी के लिबास में माँ के सामने एक और आकृति प्रकट हो जाती है। बिस्नी मानव को साथ सटा लेती है और आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है। फिर उसके पास, मानव के पास वो सिपाही आकर के हंसता है, फिर बोलता है हा 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 हा। सिपाही कहता है कि तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं यह मुर्दा है। बिस्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। मानव उठने के लिए बहुत जदोजहद यानी कि बहुत ज्यादा जो है प्रयास करता है। मानव कहता है कि झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं हिल डुल सकता हूं, बात कर सकता हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं मां। बिस्नी कहते रहे तुझे पता है, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं देखकर पहचान सकती हूं कि तू मुर्दा है कि क्या है। बिस्नी कहती है क्या झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूं। मानव कहता, फिर उस पर बिस्नी कहती है उसे और काफी साथ सटा लेती है और कहती है आश्वस्त स्वर में, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है, और तू अपनी माँ के जीते रहते हुए तुझे कुछ नहीं हो सकता है। मैं जीती हूं तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है। सिपाही बंदूक का कुंदा मानव के पास ले आता है। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा। हंसते कहता है क्या कर रही हो, इससे कुछ नहीं हो सकता है, मैं अभी गोलियों से इसका शरीर क्या कर दूंगा, छलनी कर दूंगा मार के। फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। सिपाही कहता है कि तुम इसकी माँ हो और तू कहती इसको कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हारे सामने
इसको गोलियों से छलनी कर दूंगा और इसकी लाश को ले जाकर के छिलकों को क्या करूंगा, डाल दूंगा। हंसता है और बंदूक का कुंदा मानव के बहुत निकट कर देता है। बिस्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। मानव खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क कर बिस्नी की गोद में गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता है और कहता है कि तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी क्या लगती है। सिपाही कह रहा है कि ए बुढ़िया, तू इसको क्यों बचाना चाहती है, तू इसकी क्या लगती है। बिस्नी कहती है कि मैं इसकी मां हूं और मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। कोई भी मां ये नहीं चाहेगी कि मेरे बेटे को कोई जो है मेरी आंखों के सामने मार दे। सिपाही, तू इसकी मां है, उसे भी घूर कर देखकर कहता है कि पर तू देखने में तो इस बहसी की मां नहीं लगती है। उस बिस्नी के चेहरे को घूर करके सिपाही कहता है तू मां है इसकी, लेकिन देखने में तुम इसकी मां नहीं लगती। तुझे पता है ये लड़ाई में बहसियों की तरह गोलियां चलाता है, इसने न जाने कितनी सिपाहियों की जान ली है। ये इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। सिपाही कहता है कि मानव उस तरह का नहीं है जो तुम उस तरह का सोच रही हो, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये तो एकदम बहसियों की तरह गोली चलाता है और न जाने लड़ाई में कितने सिपाहियों की जान ले ली है। ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। और तू कहती है कि तू इसकी मां है। बिस्नी, मैं इसकी मां हूं, मेरा बेटा बहसी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली, यह किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, ये घर में मेरे पास रहेगा। कहती है माँ बिस्नी, मानक तो सिपाही से कहती है कि नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मरता हुआ कबूतर भी अपने आंखों से नहीं देख सकता है और ये किसी की जान क्या लेगा। सिपाही, यह घर में रहेगा मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन है, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानव को पैर से ठोकर मारकर, ऐसे पैर से मार कर कहता है ये घर में रहेगा, इसको हजारों सिपाहियों को इसने जान लिए, अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, यहाँ यह वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी मारा जाएगा। माँ बिस्नी से कह रहा है कि अगर यहाँ रहेगा तो भी मैं इसे मार दूंगा और ये जंग में जाएगा तो इसे वहां के सिपाही लोग मार देंगे, ये घर में नहीं रह सकता। फिर मानव को ठोकर मारने लगता है पर बिस्नी उसकी पांव पकड़ लेती है, फिर ऐसे पांव से मारने लगता है। किसको? मानव। माँ जो है उसके पांव, सिपाही की पांव को फिर पकड़ लेती है। बिस्नी कहती नहीं, तू इसे नहीं मार, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही के रास्ते कहता कौन? सिपाही रास्ते में बोलता है और इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। यह देख, बटन खोलकर अपना लहू से तर बतर सीना जो है ऐसे बटन खोला और बटन खोल करके क्या किया, वो सिपाही अपना सीना को दिखाता है और कहता है कि देख, ये जितने सिपाही अपने सीने में करेंगे, देख जितने सिपाही के तू सीने में गोली दिख रही है ना, ये तुम्हारे बेटे ने मारा। और कहती कि तेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, बहुत भोला है, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। कह रहा है, सिपाही हंसता हुआ कहता है कि देख, बटन खोलकर ये सब घाव इसी के किए हुए हैं, मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। बिस्नी फिर कहती है कि तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ कि यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं आ गया, इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने योग्य हो गई है, 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत खराब है, अगर लड़की की ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खा कर रह लेते, पर कभी इसे लड़ाई पर नहीं भेजता। माँ कहती है, करे मैंने इसे दुश्मनी लेने के लिए नहीं लड़ाई में भेजा था, बस हमारे घर में एक बिटिया है और उसी के शादी करना था,
6 महीना और साल भर के अंदर शादी करना है, और इसीलिए मैंने इसे लड़ाई में भेजा था कि कुछ पैसे आ जाएंगे तो हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी। अगर हमारे घर में बिटिया की शादी नहीं होती तो हम लोग आधा पेट खा करके रह जाते, लेकिन अपने बेटे मानव की कभी लड़ाई पर नहीं। माँ की ममता जो है कहती है इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याह जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, फिर मैं इसका भी ब्याह करा दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती? बिस्नी कहती है उस सिपाही से कि बताओ बेटे, अगर तू इसके जगह पर होता और तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम्हारी माँ अपने से अपने बेटे को अलग होने देती? सिपाही कहता है मेरी माँ। फिर बहुत से जोर से कर रहा है मेरी माँ पागल हो गई है, वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है और वो हंस करके कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीबी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया। बेवा माने विधवा। कह रहा है कि मेरी माँ की बात कर रही हो? अरे मेरी माँ तो कब की पागल हो गई है, और वो ये मान बैठी है कि मेरी माँ जो है पागल है, वो रोज मेरी मौत का इंतजार करती है और हंस कर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीबी ने अभी से ही बेवा का स्वांग बना लिया है। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वो मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी, और उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वो भी मर जाएगा। सोच, और ये जो तुम देख रही हो मेरे इस सीने पर जितने जो गोलियों के छलनी की हुए दाग है, ये सब के सब तुम्हारे बेटे के लिए, और तुम कहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं? फिर से सीना खोलकर दिखाता है और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया है, यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखें को देख, इसकी आंखों में तुझे वह सियाना चमक दिखाई नहीं देती है। यानी कह रहा है कि देख इसकी आंखों में, और अभी भी इसके दृश्य को देख कि क्या हाल है इसका। अभी भी अगर इसकी उठ पाए तो अभी भी मेरी जान के पीछे पड़ा है, अभी तुरंत मुझे ये मार देगा। बिस्नी कहते हैं नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है, इस समय इसकी आंखें ऐसे लगती है, पर इसका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही कहता है कि तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूं इसको आंखों का रंग नहीं बदलेगा। सिपाही कहता है तुम भले माँ हो, लेकिन मैं भी एक सिपाही हूं, और एक सिपाही की आंखों के रंग को देख करके बता सकता हूं कि कौन सिपाही को बदले की आग उसके अंदर जल रही है कि नहीं जल रही। तुम माँ हो, तुम भोली वाली माँ हो उसकी, और माँ जो है कभी अपने बेटे को गलत नहीं समझती है, इसलिए तुमको वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसकी आंखों में देखकर समझता हूँ कि कैसे ये खून को प्यासा है। देख यह कैसे आंखों में खून भर कर मुझे देख रहा है। मानव सहसा अपने को झटकर उठ खड़ा होता है और सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। बिस्नी नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे मेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही करेगा मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, तू यही चाहती है? सिपाही कहता है कि मैं इसे अगर नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, तुम यही चाहती हो अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी बीबी जो है फांसी लगा ली और उसके पेट में 6 महीना का जो बच्चा वो भी उसके साथ मर जाएगा, तुम यही चाहती हो? बिस्नी कहते नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे जानती हूं, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानव जो है काफी भीष्म स्वर में मैं इसे नहीं मारूंगा, फिर जो है काफी रौद्र तरीका से, एकदम आक्रोशित तरीका से कह रहा है मैं इसे नहीं मारूंगा। रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ एकदम जोशीला तरीका से आगे बढ़ता है, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मानव जो है कुछ पल के लिए उसमें फिर जोश आ जाती है, फिर हिम्मत भर करके काफी उत्तेजित होकर कहता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है जिससे वो लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है।
मानव जो है जोर से धक्का दिया, सिपाही जो पीछे की ओर धड़ाम से गिर गया और फिर वही बंदूक जो सिपाही लेता उसका कुंदा उठा करके मानव सिपाही के सीने के ऊपर कर देता है। फिर बीच में माँ आती है, मैं बहसी हूँ। फिर कहता है मानव, क्या कहा था कि मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ कर मुझे ठोकर लगा। फिर उसको ललकारने लगता है, कहता है कि क्या कर रहा था तू? मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ कर मुझे ठोकर लगा। उसी तरह हंसता है जैसे वो सिपाही हंस रहा। इस बार मानव हंस रहा है, उठ नया, आ जाओ, आओ मेरे साथ ठोकर दो, आओ मेरे साथ बाजो। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। फिर इस बार बिस्नी बचाने लगी, किसको? सिपाही को। बिस्नी, नहीं मानव, तो इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगा कर मर जाएगी। मानव बिस्नी को झटक करके बीच में से हटा देती है। कौन? मानक जो है बिस्नी को, अपनी माँ को भी हटा देगा। नहीं माँ तू हट जा, मैं इसे आज क्या करूंगा? मार दूंगा। अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। मानक कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यही। मानक कहता है कि माँ तू हट जा, मैं इसको अभी और यहीं पर क्या करूंगा? मारूंगा। बिस्नी कहते हैं कि नहीं मानक, तो इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है पर मानव उसे फिर झटक कर हटा देता है। बार बार माँ जो है बीच में आती है और फिर मानव उसे क्या करता है? हटा देता है। बिस्नी चारपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही पार्श्व की ओर हटता है और मानव उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। बार बार ऐसे रेंगते हुए पीछे हटता है। कौन? सिपाही। लेकिन मानव जो है उसके क्या होता है? आगे आ जाता है। मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानव की आकृतियां धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती है। धीरे धीरे जब सपना माँ के अंदर चलत रहे, धीरे धीरे वो सपना दूर होते चल गए। मानव का चेहरा, सिपाही का चेहरा और वो दोनों के यानी उसके बेटे और सिपाही का चेहरा धीरे धीरे सपने जो है खत्म हो गए। सिपाही जो है धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाता है। बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है, मानव मानव, बार बार करी, मानव उसे मत मार, उसे मत मार। और वहां से जब देखती है तो उन दोनों का चेहरा जो है धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसके बेटे का भी चेहरा तो बार बार जो उस माँ है चिल्ला रही है। एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराने का सब सुनाई देता है। जैसे जैसे सिंह दूर हो रहा था, दूर जाकर के कितनी गोलियां सुनाई दी है? 4-6 गोलियां चलने की आवाज जो है सुनाई दी और फिर सिपाही के कराने का सब सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाती है एकदम। बिस्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानव मानव। मुनि जल्द से करवट बदल कर उठ बैठती है और मुनि घबराए हुए स्वर में कहती, माँ, क्योंकि सपने में वो जो है ये सारे चीजें जो है देखी और वहां पे सपने में इस चीज को देख करके वो जो माँ है बार बार वो सपने में चिल्लाने लगी, क्या? मानव मानव। और ये आवाज सुन करके मुनि का नेत्र खुल गया। मुनि घबराए हुए स्वर में कहती, माँ। बिस्नी उसी तरह फिर मानव मानव केवल चिल्लाए जा रहे। मुनि जल्दी से उठकर डिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है। डिबरी का प्रकाश जो है उस आंगन में छा जाता है। मुनि बिस्नी के चारपाई पर जा बैठती है। मुनि, क्या बात है माँ? बिस्नी आंखें से हाथ हटाकर धुंधिया सी नजरों से चारों ओर देखती है। ऐसे देखती है, मानव मानव कहाँ गया, मानव कहाँ गया, ऐसे देख रही है। बिस्नी कुछ खोजती सी मानव मानव बोल रही है। मुन्नी, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ? मैंने तुमसे कहा था ना अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी जैसे एकदम आत्मगत, चिट्ठी आएगी? एकदम ऐसे अपने मन में काफी उदास, चिट्ठी आएगी? और वह आप? मुन्नी, थोड़े दिनों में भैया आप भी आ जाएंगे। कह रही है बिस्नी की चिट्ठी आएगी कि वो अपने आप आएगा? बिस्नी कह रही है कि चिट्ठी आएगा कि अपने आप आएगा मानव? मुनि कहते थोड़े दिन में भैया आप भी आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। तुम आप ही कहती थी कि वे जल्द आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियां लाएंगे। माँ, तुम भी तो यही कह रही थी ना कल शाम को। अभी तो रात को जब हम लोग सोने जा रहे थे यही तो बात बोली थी कि भैया बहुत जल्दी आएगा और मेरे लिए कड़े और चूड़ियां लाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि माँ, मुन्नी को भैया
कि क्या लाने के लिए यहाँ पे कल्पना की है, कड़े और चूड़िया। बिस्नी कहती है कड़े और चूड़िया। ओ मुन्नी उसके अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है। फिर वहां पे मुन्नी को क्या करती है, गोद में सटा लेती है। कौन? माँ बिस्नी। मुन्नी भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ। फिर वो माँ से कहती है मुन्नी कि माँ भैया जो मेरे लिए कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ। बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, कहती हाँ, पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। बिस्नी कहती है हाँ बेटी, तेरे कड़े सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी सूचे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ। बिस्नी कहते हैं हाँ बेटी, सूचे मोतियों के कड़े होंगे। उसका माथा चुमकर उसे अलग हटा देती है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चरपाई पर चली जाती है। बिस्नी उठकर डिबरी बुझा देती है। उसकी डिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है। ताती वा ना लगाई पार ब्रह्मा सहाय, रख नहारे राखिए प्रभु व्याधि मिटाई। पर्दा इतने पे गिरता है, यानी कि बोलती है कि सबको ईश्वर अच्छे से रखें, जिस तरह से पूरी दुनिया पूरे संसार की जो सृष्टि हुई है उस तरह से हमारे बेटे की भी जो ये स्थितियां हैं, जो युद्ध में वो गया है उस पर भी ईश्वर अपना कृपा क्या करे, बरसाए। चैप्टर यहीं पर बच्चों समाप्त होता है। सिपाही की माँ जो है, इसके आगे की कहानी इस चैप्टर में नहीं है कि सिपाही जो है उस युद्ध के मैदान से लौट आता है, क्या हुआ इसके कहानी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। लेकिन कहानी इसके ये जो सपने के जो दृश्य था ये बहुत इंटरेस्टिंग दृश्य था कि माँ का दिल पर क्या बीतता है जब उसका बेटा एक जंग के मैदान में हो। तो ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ करके कैसा लगा, आप एक बार इस वीडियो पे कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कि इस चैप्टर और इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिला। फिर हम लोग मिलेंगे कल एक अगले वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे इस 12th क्लास का। आज के लिए इतना है। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।